छात्रों गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विज्ञान में आज हम आपको 5वां पाठ अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल हमने उदासीनीकरण के जो कुछ उदाहरण थे और अपने दैनिक जीवन में जो इनका उपयोग होता है उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पहला अपाचन को पढ़ा था और दूसरा चींटी का डंक। इन दो के बारे में कल हमने अध्ययन किया। अपाचन में जब हमारे आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो अपाचन हो जाता है और ऐसी स्थिति कई बार अधिक कठिनाई या दुखदायी हो जाती है। इसके लिए हमें क्षारकीय पदार्थों का अपने भोजन में शामिल करना पड़ता है या ऐसी औषधियाँ जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको लेना पड़ता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करके क्या करते हैं? वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाती है, यानी कि इसमें जो हमारे शरीर में अम्लता का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। जो अम्ल क्षार अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनता है उसमें न तो अम्ल के गुण होते हैं न क्षारक के गुण होते हैं। अब दूसरा पढ़ा चींटी का डंक। चींटी के डंक में भी अम्लीय द्रव होते हैं और वो द्रव जो हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में खुजली और कुछ दर्द होने लग जाता है। उसका उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उस पर क्षारकीय पदार्थों का, जैसे खाने का सोडा, मीठा सोडा होता है उसका, और कैलेमाइन, इनको मल करके और उसके प्रभाव को क्या कहते हैं? उदासीन कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में खुजली चलना बंद हो जाती है और जो दर्द होता है उसमें भी कुछ राहत मिलती है। कैलेमाइन में जिंक कार्बोनेट होता है और जो आपके खाने का सोडा, मीठा सोडा होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अब उसके पश्चात जो अपना तीसरा उदाहरण आ रहा है वह है मृदा उपचार। मृदा उपचार, मृदा को उपचारित करना। हम जब ये जो उर्वरक डालते हैं खेतों में, उर्वरकों में आप देखते हैं कि डीएपी, अभी सरसों की बिजाई करते हैं तो उससे पहले हम खेतों में क्या डालते हैं? डीएपी खाद की बिजाई करते हैं और खाद बोने के 2-3 दिन पश्चात क्या करते हैं? हम सरसों के बीजों की बिजाई करते हैं और उसके पश्चात जब निराई हो जाती है उसके पश्चात खाद डालते हैं यूरिया खाद डालने के पश्चात क्या करते हैं? हम पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं। इस प्रकार ये जो हम उर्वरक डालते हैं, उर्वरक क्या है? जो कारखानों में बनाए जाते हैं, क्या है ये? उर्वरक हैं, रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। इनको हम मृदा में डालते हैं तो हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है और अम्लीयता होने के कारण हमारी जो पौधों की वृद्धि है वह भी प्रभावित होती है, वह अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है। इसलिए हम मृदा को क्या करते हैं? उदासीन करना पड़ता है। इसलिए उनमें क्षारकीय पदार्थों को समय समय पर डालना पड़ता है। अब किस प्रकार करते हैं? देखिए, रासायनिक उर्वरकों का, ये क्या है? रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। हम पैदावार बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में हर बार अधिक मात्रा में इन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन उर्वरकों में पौधों के लिए उनके कुछ आवश्यक जो तत्व हैं, पोटेशियम है और नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनकी क्या करते हैं? ये पूर्ति करते हैं और इनकी पूर्ति के लिए हमें ये जो पदार्थ डालते हैं उससे फसल प्रभावित होती है। लेकिन अधिक मात्रा में जब इनका उपयोग करते हैं तो वो भी अधिक हानिकारक होने लग जाता है। प्रारंभ में तो ठीक है, फसल बढ़ती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी मात्रा बढ़ाते रहेंगे तो फसल के उत्पादन में कमी होने लग जाएगी। क्यों? ये जो हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं ये हमारी भूमि को बंजर बना देते हैं, इस भूमि की उर्वरता शक्ति को कम नष्ट कर देते हैं और भूमि में हुमस की मात्रा को भी नहीं बढ़ने देते हैं, कम हो जाती है हुमस की मात्रा। क्या होती है? हुमस की मात्रा कम हो जाती है और भूमि इतने पटपट या सैरंध्र नहीं हो पाती है। इस प्रकार की स्थिति हमारे पादपों की वृद्धि के लिए प्रतिकूल होती है, यानी हानिकारक होती है। अत्यधिक उपयोग मृदा को
अम्लीय बना देता है। क्या बनता है? अम्लीय बनता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादप की वृद्धि अच्छी नहीं होती। दोनों स्थितियों में हमारी मृदा यदि क्षारकीय है तो भी अधिक फसल उत्पादन नहीं होगा, फसल अच्छी प्रोग्रेस या प्रगति नहीं करेगी, और यदि अम्लीय है तो भी नहीं करेगी। अम्लीय क्षारकीय दोनों ही मात्रा हमारी भूमि में बढ़ जाने से, खेतों में बढ़ जाने से और पौधों की अच्छी वृद्धि नहीं होती। यानी दोनों ही स्थितियाँ कैसी है? हानिकारक है। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए, इन स्थितियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? खेत में यदि भूमि हमारी अम्लीय है तो क्षारकीय पदार्थ डालते हैं, और भूमि क्षारकीय है तो अम्लीय पदार्थ डालते हैं, ताकि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन लगातार बना रहे। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उस भूमि में हम बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि हमारी भूमि के अंदर, जैसे कि बताया गया है, हमारी भूमि के अंदर अम्लीयता की मात्रा, अम्लता अधिक हो जाती है तो हमें उसमें क्षारकीय पदार्थ मिलाने पड़ते हैं, क्षारकीय पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। और ये क्षारकीय पदार्थ बताएं, इसमें बिना भुजा हुआ चूना हो ची भुजा हुआ चूना हो, ये दोनों भूमि में डाल करके जो भूमि की अम्लता है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। और भूमि की अम्लता नष्ट हो जाने से भूमि क्या है? अपनी भूमि उपजाऊ रहती है और पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। यदि मृदा कैसी है? क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। भूमि कैसी हो? भूमि दो प्रकार की होगी, अम्लीय और क्षारकीय। अम्लीय है तो क्षारकीय पदार्थ, भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना मिलाएंगे। यदि भूमि क्षारकीय हो जाती है, अधिक मात्रा में क्षारकीय भूमि हो, तो उसमें हम जैव पदार्थ मिलाते हैं। जैव पदार्थ में क्या आता है? आपके प्राकृतिक खाद जैव पदार्थ में आते हैं, जो आपके कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, जो खाद बोलते हैं घरों में पशुओं के अपशिष्टों के और वनस्पतियों के अपशिष्ट से बनने वाली जो खाद होती है, उसे हम भूमि में डालते हैं। और ये जो कंपोस्ट खाद होती है, ये क्या करती है? ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त करती है, मृदा में अम्ल छोड़ती है। इनके भूमि में मिल जाने से अम्ल बनते हैं, जो भूमि के क्षारकीयपन को समाप्त कर देती हैं। किसको? जो भूमि में क्षारकीय गुण होते हैं उनको नष्ट करके और उदासीन कर देती हैं, और भूमि में जो उपजाऊपन है वो बना रहता है। जैसे जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद, जो आप कूड़ी की खाद होती है खेतों में, या आपके जहाँ खाली प्लॉट होते हैं उन पे हम इनको डाल देते हैं और वर्ष भर में कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। मृदा में क्या करते हैं? अम्ल छोड़ते हैं, अम्ल निर्मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी में, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। ये भूमि में जो अधिक क्षारीयता होती है, उस स्थिति में ये हम कंपोस्ट खाद डालते हैं, कूड़ी का खाद डालते हैं, तो ये क्या करती है? उस अत्यधिक अम्लता की स्थिति को समाप्त करके हमारी भूमि को क्या करती है? उदासीन कर देती हैं, जिससे फसल की जो वृद्धि होती है उसमें, ये फसल की वृद्धि में उपयोगी होती हैं, फसलें अच्छी होती हैं। अब जो अपना अगला एक और है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, या उदासीनीकरण का उदाहरण दो दैनिक जीवन में उपयोग होता है, वह कारखानों का अपशिष्ट। फैक्ट्रियाँ, उद्योग, ये क्या कहते हैं? कारखाने। इनसे जो अपशिष्ट निकलते हैं वो भी क्या होते हैं? उनमें भी अम्लीय या क्षारकीय पदार्थों की मात्रा होती है, जिनको हम उदासीन करके जो जलीय स्रोत होते हैं उनके अंदर डालते हैं। जैसे कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट नदियों में डाले जाते हैं, झीलों में डाले जाते हैं, नालों में डाले जाते हैं,
तो ये उन जल के स्रोतों को, जो जल के प्राकृतिक स्रोत हैं, उनमें इन पदार्थों की मात्रा बढ़ने से जलीय जीवों को हानि होती है और जलीय जीव हमारे जैव विविधता के जो प्रमुख स्रोत हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं, उनकी हानि होती है। तो आप देखते हैं कि अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। तो कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जो जलीय द्रव रूप में अपशिष्ट होते हैं, उनका क्या करते हैं, उनको हम उन जल के स्रोतों में डालने से पहले उनको उपचारित करते हैं। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ, यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों या नदियों में बहने दिया जाए या विसर्जित किया जाए तो मछली व अन्य जलीय जीवों को ये नष्ट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? ये जो अम्लीय जल और गर्म जल, दोनों ही स्थितियों में यदि इन कारखानों के अपशिष्टों को हम जलीय स्रोतों में डाल देते हैं तो मछलियों को और दूसरे जो जलीय जीव हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं। छात्रों, आज इतना ही पढ़ाएंगे। इसके पश्चात इसको कल दोबारा से और अपना एक टॉपिक बचा हुआ है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।